तो ईश्वर के विषय में बता रहे हैं कि ईश्वर को यदि व्यक्ति भूल जाता है तो क्या क्या स्थितियां होती है, नास्तिकता आदि। और जब ईश्वर की सत्ता को मानता है तो इससे फिर लाभ होता है। इसलिए भले व्यक्ति को प्रथम ईश्वर की सत्ता का परिज्ञान करना चाहिए, पुनः जप आदि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वह ईश्वर देखता है, सुनता है, जानता है, उससे छिपाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। माता पिता के समान उस पर विश्वास होना चाहिए। ईश्वर भक्ति से आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। जैसे धन से निर्भीकता, रक्षा आदि प्राप्ति होती है, वैसे ही ईश्वर से अद्भुत आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है, केवल स्वर्ण आदि की ही नहीं। तो ईश्वर से अद्भुत आध्यात्मिक धन की प्राप्ति होती है, विशेष विशेष गुण की प्राप्ति होती है, विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। निर्भयता, उत्साह आदि जो गुण हैं वह ईश्वर से प्राप्त होते हैं। ईश्वर समस्त रोगों का चिकित्सक है। ध्वनि आ रही है आप लोग को? ठीक है। तो ईश्वर समस्त रोगों का चिकित्सक है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्ति विशेष को ही नहीं, सबको समान रूप से सर्वत्र होते हैं। काले को, गोरे को, धनी को, निर्धन को, मूर्ख को, पंडित को, हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, सब संप्रदायों को, स्त्री को, पुरुष को, सबको समान रूप से होते हैं। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान सब देशों में होते हैं। उन रोगों का धन बल रूप से कोई संबंध, भेदभाव नहीं होता। वे हैं मानसिक रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि। इनकी औषधि आधुनिक चिकित्सकों के पास भी नहीं है। आधुनिक चिकित्सकों के पास इनकी औषधि नहीं है। इनकी औषधि ईश्वर के ही पास है। उसकी भक्ति से ही इनको दूर किया जा सकता है। मान, धन, प्रतिष्ठा आदि से इनका निदान संभव नहीं है। किनका निदान? ये जो मानसिक रोग बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि। जो धन आदि भौतिक साधनों से इन रोगों का निदान चाहता है वह स्वयं दुखी रहेगा तथा अन्यों को भी दुखी रखेगा। सब रोगों की समस्याओं का अंततः समाधान यदि कोई है तो वह ईश्वर ही है। सभी रोगों का, सभी समस्याओं का अंतिम समाधान कहाँ पर है? ईश्वर के पास है। ईश्वर की उपासना से है, ईश्वर की भक्ति से है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन से है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना है। सच्चे ईश्वर की भक्ति करने वाला कभी चिंतित, हताश, निराश, निस्तेज, दुखी, असमर्थ नहीं होता है। वह अपने व्यवहार से किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का कोई अहित नहीं करता है। आध्यात्मिक रोगों से ग्रस्त लोग ही अनर्थ करते हैं। आध्यात्मिक रोग से अर्थात जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक आया ना, तो जो व्यक्ति स्वयं अज्ञान से युक्त रहता है, दुखी, हताश, निराश रहता है और अविद्या से युक्त रहता है, ईश्वर की उपासना नहीं करता है, वह स्वयं भी दुखी रहेगा, हताश, निराश, निस्तेज, दुखी रहता है, फिर दूसरे को भी दुख देता है, अनर्थ करता है। शिखा, माला, यज्ञोपवीत, जटाजूट हो जाने से, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने मात्र से भक्त या पूरी भक्ति नहीं हो जाती है। ये तो बाह्य लक्षण हैं। चोर, डाकू भी ऐसा कर सकते हैं। वास्तविक लक्षण तो आंतरिक हैं, दया, धर्म, तपस्या, ज्ञान आदि। तो देखिए, व्यक्ति कोई मंदिर जाता है अथवा यज्ञ कर देता है, ध्यान कर लेता है, सत्संग में चला जाता है, तो इतने से ही ईश्वर भक्ति नहीं हो जाता है। ठीक है, ये भी एक ईश्वर भक्ति के स्वरूप है, अथवा ईश्वर भक्ति नाम से समाज में हम जानते हैं परमात्मा की आज्ञा पालन के रूप में। लेकिन वास्तविक लक्षण क्या है? आंतरिक है। हमारे अंदर दया, धर्म, तपस्या, ज्ञान आदि हो। अंतिम कसौटी क्या है? हमारा व्यवहार।
व्यवहार में हम किस रूप में प्रस्तुत होते हैं, कैसे करते हैं, तब पता लगता है। घर में भी ऐसे ही बोलते हैं ना, पति पत्नी को उलाहना देते हैं, पत्नी पति को, बच्चे भी बोलते रहते हैं, पिताजी आप इतना ध्यान करते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं, माताजी आप इतना यज्ञ करते हैं, इतना सत्संग में जाते हैं, फिर भी ऐसे आचरण कर रहे हैं आप। तो मनुष्य तो चेतन है, छोटे बच्चे भी एक दूसरे का परीक्षण करते रहते हैं, और परिवार में तो हर समय उठना बैठना होता है, तो एक एक आचरण देखते रहते हैं आपस में। तो फिर जब हम व्यवहार में गलती करते हैं तो टोक देते हैं, अथवा हमको अपमानित कर लेते हैं, उलाहना कर देते हैं कि आप ऐसे करते हैं, फिर क्या आपका सत्संग का क्या लाभ है, ध्यान करने का क्या लाभ है। उनके अंदर हजारों दोष हो, उसको वो देखेंगे नहीं, लेकिन हमारा कोई एक दोष होता होगा, कोई कमी होगी, उसको देख के उनको मौका मिल जाता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को अपना जहाँ जहाँ कमी है उसको सूक्ष्मता से देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और ईश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। कुछ लोग मौन करते हैं, मौन से जब आएंगे तो अधिक से अधिक बोलने लग जाएंगे, अथवा जोर से बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, मिथ्या भाषण भी कर देते हैं। तो इन व्यवहारिक जो लक्षण हैं इसको परीक्षण करना चाहिए और सावधानी पूर्वक सतर्क रहते हुए व्यवहार करना चाहिए, और आगे के लिए भी ध्यान रखनी चाहिए। तो बाह्य जितना भी मंदिर जाए, अलग अलग धर्म में लोग अलग अलग प्रकार से धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन मूल जो लक्षण हैं वो दया, धर्म आदि हैं, ज्ञान में हैं। सच्चा भक्त वही है जो तपस्वी है, पुरुषार्थी है, निष्काम भावी है, निर्भीक है, प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है, दूसरे को भी प्रसन्नित करता है। ये सच्चा ईश्वर भक्त का लक्षण है। जीवन में तपस्या होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देने के लिए तत्पर होना चाहिए, देश राष्ट्र के लिए कुछ करने की जज्बा होनी चाहिए, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारे अंदर विनम्रता आदि होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होनी चाहिए। कई बार हम बढ़ चढ़ के दिखाना चाहते हैं ना, तो ये भी सावधानी पूर्वक करना होता है, नहीं तो फिर हानि हो जाती है। यदि उसमें अभिमान छिपा हो जाए तो हानिकारक है। निष्काम भावी होनी चाहिए, सबके प्रति सेवा भाव और दया की भाव, देने की इच्छा आदि होनी चाहिए। निर्भीकता भी आ जाती है, वो भयभीत नहीं होता है, प्रसन्न रहता है। जो ऐसा नहीं है वह आस्तिक अथवा भक्त नहीं है, ईश्वर को नहीं जानता है, स्वयं को आध्यात्मिक कहे और पाखंड रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह में युक्त रहे तो यह कथन मात्र है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए और इन दोषों से दूर होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। रूप वाला, स्पर्श वाला, गोरा, काला, पत्नी, पुत्र वाला ईश्वर है, यह सब भ्रांतियां हैं। दक्षिण वाले उत्तर में ईश्वर को ढूंढते हैं, उत्तर वाले दक्षिण में, पूर्व वाले पश्चिम में, पश्चिम वाले पूर्व में चक्कर लगाते हैं। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। नदी तीर वाले पहाड़ पर, पहाड़ वाले नदी पर, समुद्र में गोते लगाते हैं। यह सब भ्रांति के कारण हो रहा है, बड़ी विडंबना है। ईश्वर तो एक ही है, सर्वत्र है, उसका दर्शन बाहर कहीं भी नहीं होता है, उसका दर्शन तो अपने हृदय में होता है। हमें उसी ईश्वर की प्राप्ति का उद्योग करना चाहिए। तो परमात्मा का दर्शन हृदय में होता है, अपने अंदर ही होता है। इसलिए कहा गया ना, टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वह तेरे पास है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य बताया। तो प्रत्येक मनुष्यों में, प्रत्येक प्राणी में हम परमात्मा की व्यापकता, परमात्मा की उपस्थिति और साथ साथ परमात्मा के सब संतान हैं, यही भावना जब विस्तृत करते हैं तो हमारे अंदर अभिमान नहीं आता है, और दूसरा सबके प्रति प्रेम भावना भी बढ़ती रहती है। तो ये जो प्रकरण हम पढ़े, सत्य, ईश्वर की
भक्ति, सत्य ईश्वर की भक्ति, ये जो प्रकरण है इसको बार बार पढ़िएगा। इसमें बहुत उत्कृष्ट प्रेरणाएं और जानकारियाँ ईश्वर के प्रति कैसे हम बढ़ें, ईश्वर की भक्ति कैसे करें आदि अच्छे प्रकार बताया गया है। ऋषियों के सिद्धांत के आधार पर यदि हम ईश्वर को मानते हैं तो कितना लाभ होता है। ईश्वर भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन। सफलता अनेक क्रियाओं पर आश्रित रहती है, जैसे दिनचर्या, भोजन, यम नियम, स्वाध्याय, सत्संग आदि। तो इन सबको जब हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक करते हैं तो विशेष हम ईश्वर भक्ति से युक्त हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग हाथ उठाएगा, जिनका नाम बोलूँगा वो बोलेगा। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। अभी एक विषय है कि प्रत्येक घंटे, प्रत्येक क्षण हम ईश्वर की अनुभूति बनाए रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? यदि रख सकते हैं तो इसका उपाय क्या है? आप बहुत संक्षेप में बताइएगा उत्तर। सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, वैसे तो बहुत कठिन है हर समय ईश्वर को मतलब वो रखना, क्योंकि सांसारिक मोह माया में हम फंसे हुए हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हो पाता है। हाँ, हमें ये सब करना चाहिए और ये हमारे लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी आत्मोन्नति के लिए जरूरी है। तो प्रयास करते रहना चाहिए, एक दिन जरूर होगा, ऐसा मैं मानती हूँ आचार्य। सरोज माता जी। ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, हर समय ये सोचना चाहिए ईश्वर हमारे आसपास है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है। ऐसी अनुभूति बनाकर रखेंगे तो हम गलत काम करने से बच सकते हैं। सदा ईश्वर के अपने पास अपनी वृत्ति को भी सात्विक बना के रखें, जिससे कि हम इधर उधर भटक के गलत कार्य ना कर बैठे। तो ये अनुभूति सदा रखें कि ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। यदि हम ऐसा सोच के चलेंगे तो हम अपने आप ही ईश्वर के गलत कर्म करने से बच सकते हैं। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। हम इस याद रखेंगे, ये सुबह से उठते हैं हम रात तक जो भी काम कर रहे हैं, मैं क्यों कर रही हूँ, ये लक्ष्य है, मेरे को ईश्वर को पाना है, ईश्वर प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। जैसे दानपुण्य से लेकर सुबह रात को सोने तक ये मेरे शरीर के जो जितनी भी क्रियाएं कर रही हूँ, ये सब मेरे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो मैं ईश्वर की भक्ति कर पाऊंगी, इनको प्राप्त कर पाऊंगी और अपना जो दैनिक कार्य है वो भी ठीक से कर पाऊंगी। अगर मेरे को ईश्वर न्यायकारी है, मैं कुछ भी गलती करूंगी तो वो तुरंत पकड़ लेंगे, एक भी क्षण मैं ईश्वर से अलग नहीं हूँ, ऐसे समझना चाहिए। तो दिन भर ईश्वर को पकड़े रखने का अभ्यास करना चाहिए बता रहे हैं। रेखा बहन जी बताइए। प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति हमारे बुद्धि में बनी रहे, ऐसे अभ्यास हम कर सकते हैं या असंभव है? अथवा यदि कर सकते हैं तो क्या किन उपाय से हम कर सकते हैं? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हालांकि इस प्रश्न को जब मैंने थोड़ा सोचा तो लगा कि हर समय सच्चाई से तो ये बात है कि ईश्वर की अनुभूति हर समय अपने साथ रखनी चाहिए, ध्यान उनका रखना चाहिए, किंतु ये कठिन है। जब हम किसी और कार्य में केंद्रित करते हैं ध्यान को, तो हम एक ही जगह लगा सकते हैं। तो अगर किसी और कार्य में लगा रहे हैं तो वो ईश्वर का जाप ले ले या ईश्वर का नाम, वो कहीं ना कहीं हट जाता है। मान लीजिए किसी विषय में हम लग गए हैं, कोई कार्य में ही लग गए हैं, कोई घर के ही कार्य में लग गए हैं, खाना ही बना रहे हैं, तो अगर बहुत कुछ नई तरीके की सब्जी बना रहे हैं जो कि एक रूटीन की चीज नहीं है, तो उस समय मुश्किल हो जाता है ईश्वर का पूरा उस रूप में ध्यान करना जिस रूप में हमने सीखा है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का ध्यान अलग रूप में भी हो सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। जैसे अभी माता जी ने बताया, अगर निस्वार्थ भाव किसी कार्य में ले आते हैं कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इसका बड़ा उद्देश्य है, तो वहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर को हम याद रख रहे हैं उस कार्य को करते हुए। ठीक है, राज माता जी बताइए।
शंकराचार्य जी। नमस्ते। वैसे तो हम उसी में ही समाये हुए हैं, वो हम में समाया हुआ है, पर हर समय उसको याद रखना ये मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि वाकई ये इन्होंने जैसे बताया कि मन को हम एक ही समय में एक ही काम वो कर सकता है, तो हर समय तो ईश्वर में नहीं डूबे रह सकते, पर उसका अभ्यास कर सकते हैं निस्वार्थ काम करके। किस प्रकार से शुभ कर्म अभ्यास कर किस प्रकार से अभ्यास करें हम? अभ्यास ये है कि हर काम जो भी हम करें शुभ कर्म करें और निस्वार्थ भाव से करें, परोपकार की भावना से, दान की भावना से जो भी काम करें, मतलब वो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर ही हम चले। ईश्वर के ईश्वर जैसे है उसके गुणों को धारण करके हम वैसे बन सकते हैं और उसके मार्ग पर चलकर हम मतलब उसके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं और उससे याद भी रख सकते हैं। धन्यवाद। ठीक बात है। प्रदीप भाई बताइए, ईश्वर की अनुभूति हम कैसे रख सकते हैं? अनुपमा जी। आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है। ओम। अभी आ रही है क्या? अनुपमा जी बताइए आप। ऐसा संभव हो सकता है अगर थोड़ा सा इतना ज्यादा व्यस्त न रहे, थोड़ा सा हमारा ध्यान अगर बढ़ जाए और अगर हमारी मतलब कंट्रोल हो जाए, क्योंकि ये मेरा बहुत अनुभव था ये 2020 और 21 का। उस समय वो समय था, उस टाइम मेरे को प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करना था, इतना अच्छा ईश्वर परिधान होता था। परंतु जब से पुत्र का ऊपर से जॉब भी इतनी ज्यादा अत्यधिक काम होने से मैं भूल जाती हूँ और वो स्थिति नहीं मुझे प्राप्त होती। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा उस समय का, लॉकडाउन था, कि अधिक व्यस्तता ना हो और जिह्वा पे अगर आप अपना पे एक बार कंट्रोल कर लो ना और प्रतिपल सांसों में केंद्रित होंगे, आप सांस से जुड़ रहे हो, प्रतिपल आपका उसमें केंद्र है और उसके साथ साथ ओम का जप चल रहा है दिन भर, तो आपका बहुत अच्छा ईश्वर परिधान हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। जितेंद्र जी बताइए। ईश्वर हमको दिख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है, वो याद रखने का। ईश्वर यदि मालूम पड़ जाएगा तो ईश्वर को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ईश्वर जो हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो ईश्वर दंड ही देता है, तो दंड को याद करने से ईश्वर को याद रहता है। और ईश्वर को याद करना और पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करना, स्वाध्याय करने से ईश्वर का साथ जुड़ सकते हैं। ओम नमस्ते। तो एक तो अनुपमा बहन जी बताए कि एक तो निरंतर हमको अभ्यास करना है, और दूसरा जितेंद्र भाई जी बताए कि ईश्वर का दंड भी हमको डर रहे, तब भी हम एक सत्ता को जब स्मरण रखते हैं, डर को, तब भी हम हर समय परमात्मा की उपस्थिति अनुभव कर पाते हैं। शोभा माता जी। मंजू जी बताइए। मंजू।
माता जी बोलिए। नवल जी बताइए संक्षिप्त में। आता है कि कुछ दिनों का विकास करना पड़ेगा। एक तो मौन रहने का अभ्यास करना पड़ेगा और दूसरा यम नियमों के जो है गुण उनको अपनाना पड़ेगा। यम और नियम का पालन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हर क्षण ईश्वर का ध्यान अपना आप रहना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा। मंजू जी। माइक ऑन करें। सुनीता माता जी। आचार्य जी, सबसे पहले हमारा ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है जी। और जो भाई साहब ने बताया यम नियमों का जितना जितना हम यम नियमों का पालन करते जाएंगे उतना उतना हम ईश्वर से जुड़ते जाएंगे जी। फिर उतने ईश्वर में मगन रहेंगे हम। हर टाइम ये सोचते रहेंगे कि ईश्वर हमारी हर बात को देख सुन जान रहा है। इसका सबसे बड़ा उपाय यम नियमों का पालन करना है। जब कुछ काम करा, आपकी वीडियो लगा ली या कोई और वीडियो लगा ली, आप काम करते रहे तो उनका भी ध्यान रहेगा, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा जी। मैं तो सारा दिन ऐसे ही लगा कर रख ली। ठीक है, बहुत अच्छा। एक तो ईश्वर पर अत्यंत श्रद्धा और जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं उनके सहारा भी लेते रहते हैं तो हमको प्रेरणा मिलती है और ईश्वर से हम जुड़ पाते हैं अधिक से अधिक। ये भी एक उपाय है। संयुक्ता जी। हमको सोचना चाहिए हमें ईश्वर हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसको मन में रख के हमेशा शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि खराब काम अगर हम लोग बुरा काम करते हैं और डर लगता है, सही काम करने से हम लोग को आनंद आता है। और हम लोग को हमेशा इदम ना ममो का भाव रख के हर कार्य करना चाहिए। और हमेशा हम लोग को जैसे अष्टांग जो है यम नियम का पालन करना चाहिए, उसी से हम लोग ईश्वर। ठीक है, तो अनेक उपाय हैं। इन उपायों को अपनाते हुए हमको ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम अभी सुन भी रहे हैं तो मन में एक उपस्थिति रखना है कि ईश्वर मेरे साथ है। और दूसरा, हर समय हम अकेले हैं तो मन में विचारें कि मेरे साथ अभी ईश्वर हैं। दो व्यक्ति हैं तो उसमें भी विचार करें कि साथ में और एक सतना है, तीन व्यक्ति हैं हम, तो ये भी अभ्यास करना है। और दूसरा, हर समय बीच बीच में मन में ये संकल्प करें कि परमात्मा मुझे देख सुन जान रहे हैं। हे परमात्मा, मैं आपको भूलूँ ना। हे नाथ, हे नारायण, मैं आपको भूलूँ ना। और परमात्मा से प्रार्थना भी करनी है कि प्रभु मुझको सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपको प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति में बनाए रख पाऊँ, मैं आपको भूलूँ ना। आप में ही मेरे अत्यंत प्रीति हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो। और बार बार अभ्यास करनी पड़ेगी और समय लगाओ, सफलता पाओ। जितना हम समय लगाएंगे ईश्वर से संबंधित, सुबह जल्दी उठ जाएंगे 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे, रात को जल्दी सो जाएंगे और सुबह उठ के 2-3 घंटा, 4 घंटा समय लगाना है, जप करना है, ध्यान करना है। व्यायाम आदि करते समय एकांत में भी ईश्वर का ही चिंतन निरंतर चलता रहे। और दिन भर भी जब भी समय मिल जाए हम एकांत में चले जाएं, स्वाध्याय करें, ईश्वर से संबंधित पढ़े सुने। अधिक से अधिक लौकिक व्यवहारों से बचें। राग द्वेष, इधर उधर की सोचना कुछ ज़रूरत नहीं। जितना हम ईश्वर को पकड़े रखेंगे, जितना हमारी ईश्वर में विशेष श्रद्धा होगी, उतना जो बाह्य प्रतिकूलताएं हैं वो सब साइड हो जाएंगे। हम बाह्य प्रतिकूलताओं को अधिक हटाना चाहते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जितना हम ऐसे सोचते रहेंगे उतना हम अधिक चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे। और इन सब बाह्य जितनी भी प्रतिकूलताएं होती हैं उनके ध्यान, ठीक है, समाधान करना है जितने आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक यदि हम ईश्वर में केंद्रित रहेंगे, जप में केंद्रित रहेंगे, परमात्मा की ओर विश्वास अधिक रखेंगे तो ये सब जो प्रतिकूलताएं हैं वो छट जाएगा। क्योंकि हम जब ईश्वर से अधिक जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और आत्मबल बढ़ने से, सत्वगुण बढ़ने से हम निर्णय ठीक कर पाएंगे। और जो निर्णय करेंगे वो ठोस निर्णय करेंगे और प्रतिकूलताओं को हटाने वाला निर्णय हम कर सकते हैं। तो हम जो अनेक सारे प्रतिकूलताओं से, रोगों से, व्याधियों से पीड़ित, जैसे बीमार हो गया, दुखी रहेंगे, उससे विपरीत उसकी ओर ज़्यादा ध्यान ना दे के हम फिर ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, उसके निदान का उपाय सोचें।
ऐसे अधिक से अधिक जितना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे, ईश्वर से संबंधित मंत्र, श्लोक, भजन आदि के पंक्तियों को लेकर पूरा ईश्वर के प्रति समर्पण होंगे, समर्पण बनाएंगे, तो हम धीरे 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 करके हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं। और संबंध भी बनाएंगे, जैसे माता है, पिता है, यहाँ पर संबंध हम बनाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के साथ भी माता, पिता, मित्र आदि संबंध बनाना चाहिए। ऐसे भी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति बनाने में हम धीरे 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 करके समर्थ हो सकते हैं। ठीक है, लौकिक कार्य आ गया, लेकिन उसके बीच में भी हम स्मरण कर लेंगे, फिर छूटते ही तुरंत पकड़ लेंगे। तो ऐसे जितना हम अभ्यास करेंगे, तो कार्य करते समय भी ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कार्य आने से छूट जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे होता है तो माँ सारे कार्य करते हुए भी बच्चे का ध्यान रखता है ना, मन में बच्चे का मन में घूमता रहता है ना बच्चे के विषय में, कि कुछ होता ना जाए, कुछ ये ना हो। जैसे दो मित्र होते हैं, विशेष प्रेम होता है उनमें, तो दो मित्र कोई भी कार्य करे, कुछ भी करे, उनकी दोनों के गुण मिलते होने से फिर वो विशेष फिर उनका स्मरण रखते ही हैं। ऐसी स्थितियां होती हैं, तो ये भी अभ्यास हमको करना चाहिए। रेखा बहन जी कुछ बोल रही हैं? आचार्य जी, जैसे आपने प्रश्न किया हर क्षण ईश्वर को कैसे याद रखें, तो उसमें मुझे थोड़ा है कि मतलब आचार्य जी, ये तो मुझे संभव ही नहीं लगता। अगर हम किसी चीज पे बहुत केंद्रित होके, देखिए हम इस सृष्टि में रह रहे हैं तो कार्य तो करना ही है। मुझको बताइए कि माताजी जो छोटे बच्चा को जन्म देता है, जन्म देने के बाद माँ सब कार्य करता है कि नहीं करता है? उस सब कार्य को करने के बीच में भी कितना हर क्षण मतलब क्या है कि वो कार्य जब हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फोकस हो गया, लेकिन कार्य के बीच में भी उसको स्मरण रहेगा। स्वामी सत्यपति महाराज जी को आप देखे हैं तो उनका क्या रहता था, प्रवचन करते समय भी। हाँ जी, वो संभव है। जैसे देखिए बच्चे को जब माता ध्यान रखते हैं तो जो वर्किंग लेडीज होती हैं उनको कार्य छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जो केंद्रित करने वाला कार्य होता है ना आचार्य जी, उसके साथ वो शायद बच्चे को भी नहीं ध्यान रख पाते हैं। हाँ, ठीक बात है। लेकिन जो थोड़े बहुत लौकिक कार्य हैं, जो हल्का फुल्का ध्यान जिसमें लगाना होता है, उन कार्यों के साथ बच्चे को ध्यान में रखना। देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति 100 में से 80 लाने का सोचेगा तो कितना लाएगा, 70 लाएगा, ठीक है। और 100 में से यदि 100 लाने के लिए प्रयास करेगा तो कितना लाएगा, 98 तो लाएगा ना, 97 तो ला सकता है ना। तो इस रूप में इसको समझें, संभव इस ढंग से हमको सोचना पड़ेगा कि हम यदि 100 के लिए प्रयास करेंगे तो 95 तक तो पहुंच पाएंगे। अभी जैसे हम 20, 30, 40 में हैं, यदि हम हर क्षण करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो हम 95 तक, 90 तक तो पहुंच सकते हैं, 90 तक तो पहुंच सकते हैं। इस रूप में हमको प्रयास करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, तब हम ऐसे करते हुए धीरे धीरे, विशेष जब हमको ईश्वर का लाभ समझ में आएगा तो अधिक से अधिक हम कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके हमको प्रयास करना है, संकल्प करना है, ईश्वर से सहायता मांगनी है और आगे बढ़ते रहना है, तो हम बहुत अधिक ईश्वर को पकड़ के चल सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, इस तड़प होना चाहिए ईश्वर के प्रति, बहुत तड़प। जैसे भोजन के लिए तड़प होता है, ऐसे ईश्वर के लिए तड़प। रात को सोते समय जब अधिक से अधिक करके सोएगा व्यक्ति, सुबह उठते ही परमात्मा से जुड़ेगा। सुबह उठता है 4:30 बजे तो जल्दी उठेगा, आधा घंटा में पहले ईश्वर का ध्यान करूंगा, ईश्वर का जप करूंगा, ईश्वर का चिंतन करूंगा। फिर बहुत तड़प चाहिए, तब जाके हम ईश्वर को पकड़ के रख सकते हैं। ऐसे ही इंद्रियों को, भोगों को भोगते रहेंगे, लौकिक सुखों को भोगते रहेंगे और ईश्वर को पकड़ लेंगे, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेंगे सोचेंगे, तो बहुत मुश्किल है। तड़प चाहिए पूरा कि केवल प्रभु आपके बिना और कोई नहीं है। ये कब होगा? जैसे मैं संकेत करता हूँ ना, कैंसर का पेशेंट है 4 स्टेज का, डॉक्टर घोषणा कर दिया कि 2 महीने बाद आप गए, तो फिर वो तड़प होगी, भयंकर पीड़ा हो रहा है और कोई दिख नहीं रहा है, कोई चारा नहीं है, तो होगी। ऐसे ही संबंधों में किसी बच्चे को, मित्र को, साथी को, माता के पिता को हम सब कुछ समर्पित कर लेते हैं। जो उनसे हमको धोखा मिलता है, उनसे हमको प्रताड़ना मिलती है, उनसे हमको सहयोग नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति पूरा अंधकार हो जाता है। फिर ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा, फिर या तो मृत्यु दिखाई देगा अथवा परमात्मा। ऐसे जब अंतिम
दिखाई दे केवल ईश्वर ही मेरा रक्षक है और कोई नहीं, तब देखिए कैसे तड़प होगा। प्रत्येक कार्य करते समय उठते बैठते जागते केवल ईश्वर ईश्वर समझ में आएगा। अभी तो हम छोटे छोटे चीज़ों में, चॉकलेट में और लड्डू में बहक जाते हैं। तो ऐसे अभ्यास करेंगे और ईश्वर की हम जब प्राथमिकता को, महत्व को समझेंगे कि परमात्मा सुख शांति के भंडार है। वेद मंत्रों में ऋषि दयानंद जी अर्थ लिखते हैं, सब सुखों के दाता हैं, संपूर्ण दुखों को विनाश करने वाले परमात्मा हैं और हमारे परम हितैषी है, बहुत बड़े हितैषी है। ईश्वर हमको बहुत आनंद देना चाहते हैं, बहुत बड़ा सुख देना चाहते हैं। ऐसे विश्वास जब हम उत्पन्न करते हैं तो हमारा विशेष लाभ होता है और ईश्वर को हम स्मरण रख सकते हैं, अधिक से अधिक रख सकते हैं। समय हो रहा है हमारा। सुनीता माता जी कुछ संक्षेप में बोल दीजिए। आचार्य जी जो रेखा बहन जी कहने बोला रख नहीं सकते, रख सकते तो ईश्वर से जुड़ना तो आंतरिक क्रिया है जी, उसमें काम देगा हम जुड़ सका, क्योंकि बुद्धि का विषय जो होता है या कहीं वैसे स्कूल चीजों से थोड़ी ईश्वर से जुड़ना जी, आंतरिक क्रिया हो तो जो हमारे अंदर ते अनुभूति होती रहा, हमने काम करते हम जुड़ सका जी, जो हम ज्यादा कोशिश करा प्रयत्न पुरुषार्थ करना जरूरी है। मैं यह कहना चाहती हूँ। हाँ जी, नहीं, उनका कहना है कि जैसे हम लौकिक कार्य आदि करते हैं ना, तो कार्यों में भी तो थोड़ा फोकस करना पड़ता है ना। जितने देर फोकस करेंगे, है ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो बीच बीच में ठीक है मेरे मन में चल रहा है, उसका अभ्यास करते करते मैं बनाता हूँ, लेकिन साथ में कुछ जब केंद्रित होते हैं, कुछ करते हैं तो बीच में कट तो हो जाता है ना, चाहे 10 सेकंड के लिए हो, 20 सेकंड के लिए हो, 1 मिनट के लिए हो। तो ये जो कटना है ये हर क्षण फिर नहीं हो पाया, इस रूप में समझना चाहिए। उनका कहना भी अलग ये है, आपका भी कहना ये है, तो ऐसे हम प्रयास करें। मुख्य तो तात्पर्य यह है कि चर्चा का विषय कि हम प्रत्येक क्षण हर समय परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। यदि हम 100 मार्क के लिए प्रयास करेंगे तो 97-95 तक तो पहुंच जाएंगे। अभी तो हम 20-30 में 10 में बैठे हुए हैं, उसमें भी हम संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं तो ईश्वर को पकड़े हुए कार्य करता हूँ, ईश्वर को समर्पित होकर करता हूँ, ऐसे सोचते हैं हम अपने अपने स्तर पर। लेकिन हम बहुत अधिक कर सकते हैं, इस रूप में हम प्रयास करें। ठीक है, यही रखते हैं।